पूरा डर गया हूँ। ये देखो दिख रहा होगा कि नहीं पता नहीं, बट पूरे खड़े हो गए भाई। व्हाट्स अप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू संजू एक्सर। आज हम लोग आ चुके एक और नई रिएक्शन वीडियो के साथ। भाई काफी टाइम से ना मुझे ऐसे रिएक्शन वीडियोस रिकॉर्ड करने थे, लाइक स्टैंडिंग, और मैं भाई मूव कर पाऊं। भाई माइक होता था वहां पे, मुझे मूव करने को ही नहीं होता था और मैं रिएक्शन अच्छे से दे नहीं पाता था। तो यस, नया माइक आ चुका है, तो अब हम लोग ऐसे रिएक्शन वीडियोस ऐसे तुरंत आएंगे। तो आज हम लोग रिएक्ट करने वाले एक हॉरर एपिसोड, लाइक जो कार्टून्स होते हैं हमारे, शिनचैन हो गए, हमारे डोरेमोन हो गए, उनके कुछ ना हॉरर एपिसोड भी होते हैं, तो उन पे आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग अंधेरे में हो तो लाइट जला लो, और अगर आपको डर लगता हो और आप अकेले हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ देखो, ताकि आप लोगों को डर जो है वो थोड़ा सा कम लगे। तो चलो यार, अपना करते हैं वीडियो को स्टार्ट। लेट्स बिगिन दोस्तों। के बहुत से हॉरर एपिसोड को देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने उनके अर्बन लेजेंड्स को सुना है? ये पॉपुलर कार्टून एंड एनिमे के कुछ ऐसी अजीब कहानियां होती हैं जो कई लोगों के अनुसार काफी सच्ची होती हैं। तो यार चलो, आपकी डिमांड जो कार्टून की चीजें होती है वो लोगों को रियल में लगता है, ऐसा करते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा दूर रहता हूँ, जंप स्कैर ना आ जाए मेरे पे। स्टार्ट ऐसा मत करो यार, ये एनेबल की कुर्सी क्यों हिल रही है? हम लोग डोरेमोन के उस अर्बन लेजेंड से स्टार्ट करते हैं, जो कि जापानीज कम्युनिटी में 2000s के समय में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ था। और भाई कई लोग तो 2000s में तो मैं बॉर्न हुआ था, लाइक तब की एपिसोड है, लाइक आज से 24 इयर्स पहले की एपिसोड है। ये मानते हैं कि 1979 के डोरेमोन सीरीज का ये एक एपिसोड भी था, और उन लोगों ने इसे अपने बचपन में देख रखा था। उनकी माने तो इसको अब तक सिर्फ एक ही बार टीवी पर दिखाया गया था, और इस लॉस्ट एपिसोड का नाम था टेरेंटो, जिसका मतलब होता है टैलेंट। तो यार अब उन सबके अकॉर्डिंग 20 जुलाई 1984 के फ्राइडे को शाम के 7 बजे उनके टीवी पर एक एपिसोड आता है डोरेमोन का। भाई ये तो मेरे पैदा होने से मतलब 16 साल पहले की बात है, बताओ। तो बाकियों के मुकाबले काफी अजीब सा दिख रहा था, मानो ऐसा लग रहा था कि इसे जल्दीबाजी में बना दिया गया है। यहाँ तक कि एपिसोड का ऑडियो भी सही नहीं था। तो एपिसोड के स्टार्ट में एक बारिश के दिन पर नोबिता और डोरेमोन स्कूल ग्राउंड में खड़े थे। तभी अचानक नोबिता डोरेमोन से पूछता है कि क्या हम इसके अंडरग्राउंड में जा सकते हैं। तभी डोरेमोन अपने पॉकेट से एक पासलूप जैसा गैजेट निकालता है और उसे ग्राउंड पर रखता है, जिसके ये तो एपिसोड्स में दिखाया है, लाइक ये जो पास थ्रू वाला है वो तो दिखाया है। फिर डोरेमोन और नोबिता एक्साइटमेंट के साथ उसमें ये लोग स्कूल के अंडरग्राउंड क्यों जा रहे हैं भाई? गिरने की आवाज आती है। जब वो अपनी आंखें खोलकर देखते हैं तो वो पाते हैं कि अब वो किसी बहुत ही अजीब छोटे से रूम में हैं। जब तक ये दोनों इतना समझ ही रहे थे कि तभी उनके पास एक बहुत ही अजीब सी बेरंग लड़की आती है, और वो नोबिता को एक एनवेलप, एक इंक की बोतल और एक पेंसिल पकड़ाकर भाग जाती है। भाई स्कूल है ऊपर, ठीक है, स्कूल के नीचे एक बेसमेंट है, जो कि लाइक छोटा सा बेसमेंट है, ज्यादा बड़ा नहीं है। वहां पे ये दोनों जाते हैं और वहां पे एक लड़की मिलती है इनको। और लड़की कहां से आ रही है? ये क्या भूत है? दीवार के अंदर गायब होते देखकर नोबिता और डोरेमोन पे उसके पीछे चले जाते हैं। पर यहाँ पर अजीब बात ये होती है कि उस दीवार के पार तो कोई लड़की ही नहीं थी, बल्कि वहाँ पर तो एक पुलिस ऑफिसर और एक लड़का था, जिसने की एक स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखा था और रो रहा था। पुलिस ऑफिसर नोबिता से बोलता है कि क्या तुम इसे फिल्म कर रहे थे? ये तो कुछ नहीं, तुम्हें इसे देखना चाहिए। जिसके बाद फिर वो पुलिस नोबिता एंड डोरेमोन को एक डार्क रूम में ले जाता है। उस रूम में बहुत ही अजीब तरीके से सेंटर में ग्लोब रखा होता है। अब अचानक से नोबिता एंड डोरेमोन नोटिस करते हैं कि ग्लोब में कुछ क्रैक्स आ रहा है, और अब बढ़ते बढ़ते उसमें से रेड एंड ब्लैक कलर का डार्क लिक्विड निकल रहा है, जिसको देखकर नोबिता एंड डोरेमोन, देखो ये सुनने में इतना ज्यादा डरावना है, और जिनने ये मेन एपिसोड देखा होगा तो उनके साथ तो क्या ही बीता होगा। मतलब मेन एपिसोड यार कितना डरावना होगा। मन बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, और यहीं पर अचानक ये एपिसोड खत्म हो जाता है। ये एपिसोड अपने ऑड विजुअल्स, डार्क थीम एंड कंफ्यूजिंग प्लॉट लाइन के लिए बहुत ही ज्यादा ट्रॉमेटाइजिंग था। बट इसे एक्सप्लेन करते हुए कई लोग ये भी कहते हैं कि ये बस कई लोगों की फॉल्स मेमोरी है। तो एक रात नोबिता जब सो रहा हो, फॉल्स मेमोरी है? ये क्या मजाक है? ये मतलब सही में एपिसोड था या लाइक लोगों की फॉल्स मेमोरी तो नहीं हो सकती। लाइक मान के चलो कि भाई बहुत सारे उस टाइम पे बच्चों ने देखा होगा, तो सबका तो एक ही कहना होगा। तो ये टीवी पे तो आया था, ठीक है, और इसका मिस्टीरियसली एंड होना ही सबसे बड़ा एक रीज़न है इस क्रीपी होने का। मतलब अजीब लग रहा है मुझे तो, लाइक एक ग्लोब होता है जिससे क्रैक्स होता है और वो ब्लड निकल रहा है। भाई कुछ तो मीनिंग होगा ना। लाइक बच्चे लोगों के कार्टून में इतना डेंजरस सीन, भाई मैं तो सोच के ही थोड़ा सा डर लग रहा है दोस्तों।
आप लोगों को लग रहा है कि नहीं? होता है तो अचानक से उसके घर के फोन की रिंग बजने लगती है। नोबिता जब कांपते हुए फोन को उठाता है और बोलता है मौसी मौसी, जिसके बाद फिर उसमें से ये आवाज आती है। मौसी जिसके बाद फिर नोबिता डरते हुए अपने व्हाट? कमरे एक मिनट, जिसके बाद फिर नोबिता डरते हुए अपने कोई कमरे हंस में रहा है जाता ना? है और सो जाता है। 2 दिनों बाद नोबिता घर पर बोर होते होते डोरेमोन से कहता है कि चलो डोरेमोन एनीवेयर डोर से कहीं घूम कर आते हैं। जिसके बाद फिर डोरेमोन एनीवेयर डोर को निकालकर जैसे ही उसमें अंदर जाता है, वो दोनों ही बिल्कुल एक व्हाइट स्पेस में पहुंच जाते हैं। ये देखकर डोरेमोन बहुत ही ज्यादा डर जाता है और एनीवेयर डोर से वापस जाने की कोशिश करता है, पर यहाँ अब एनीवेयर डोर काम ही नहीं करता। डोरेमोन घबराते हुए अपने पॉकेट से गैजेट निकालता है, लेकिन तभी कुछ डिस्टॉर्शन जैसी चीजें आती हैं और पूरा का पूरा डार्क हो जाता है और दरवाजे के उस पार क्या डोरेमोन नहीं मजाक होता। है? बस उसने जो गैजेट निकाला था वो जमीन पर पड़ा था। अब इतनी चीजें होने के बाद नोबिता यहाँ पर बहुत घबरा जाता है। जिसके बाद फिर से हमें 2 दिन पहले का वो कॉल दिखाया जाता है, जिसमें कॉल पर और कोई नहीं बल्कि नोबिता का ही फ्यूचर उसे वार्न कर रहा होता है कि एनीवेयर डोर को यूज मत करना। अब ऐसे ही एपिसोड भाई, ऐसे भी एपिसोड बने भाई। अच्छा हो मैंने ऐसे एपिसोड नहीं देखा है। लाइक मैं ऐसे एपिसोड देख भी नहीं पाता बचपन में, तो रात की नींदें उड़ जाती भाई। मैं देख के सो रहा हूँ कि डोरेमोन गायब हो चुका है, ग्लोब से खून निकल रहा है। ये तो कुछ अजीब ही है भाई, नेक्स्ट लेवल चीज़ें हैं। एंड हो जाता है। अब यारो कई लोगों के लिए तो एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है, लेकिन कई लोग ये भी बताते हैं कि इस एपिसोड में फिर बाद में फ्यूचर नोबिता आकर प्रेजेंट के नोबिता को बताता है कि उस दिन तुम्हारे एनीवेयर डोर यूज करने की वजह से हमारी टाइमलाइन काफी अलग हो गई थी और इसी वजह से ये सारी ही चीजें हुई। जिसके बाद फिर नोबिता को रियलाइज होता है कि वो एनीवेयर डोर एंड टाइम मशीन को जितना ही कम यूज करे, उसके एंड उसकी फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए उतना ही अच्छा रहेगा, और इसलिए वो स्कूल के लिए इस्तेमाल नहीं करता था। अब समझ रहे हो, सब बोलते थे ना बेचारे को कि एनीवेयर डोर से स्कूल क्यों नहीं जाता, डेली भाग के क्यों जाता है। यही रीजन है उसका। वो जितना ज्यादा यूज करेगा ना, उसका वो टाइम उतना ज्यादा खराब होता रहेगा। समझे? ये बिग ब्रेन था। अब समझ आया कि रीजन शायद इसलिए आज ये था। भी नोबिता या तो बम्बू कॉप्टर या फिर पैदल ही स्कूल जाता है, ना अरे कि देख रहे हो। एनीवेयर डोर से। भाई यार, तो बचपन मतलब से डोरेमोन के जितने भी गैजेट है ना, उसका भी एक टाइम लिमिट है। मान के चलो कि उसको भी कुछ ही टाइम तक हम लोग यूज कर सकते, और भी प्रॉब्लम्स हो सकता है। लाइक टाइम मशीन्स को ज्यादा यूज कर लिया तो टाइम जो है वो फेरबदल हो सकता है, अपना एनीवेयर डोर की वजह से भी होता है। वो सारे समझ रहे हो ना। डोरेमोन एंड सिंचन को देखते आए हैं और हमने सही कई में। बार सोचा है कि काश अगर डोरेमोन और सिंचन एक साथ आते हैं, लाइक जैसे एक कभी कोई एपिसोड था ना। निंजा थोड़ी डोरेमोन जैसे कैरेक्टर साथ में आते हैं तो क्या ही मजा आ जाता। क्या But guys, बात है भाई, तो छोड़ो, मजा आ कई जाता। अर्बन लेजेंड्स का ये मानना है कि 1990s के समय में सिंचन के क्रिएटर्स ने एक ऐसा एपिसोड बना दिया था जिसने इन दोनों एनिमे के रिलेशनशिप को और भी बिगाड़ कर रख दिया था। तो आपने भी कभी न कभी सिंचन का ये एपिसोड तो जरूर से ही देखा होगा। हाँ, ये जिसमें मैंने सिंचन- रील में देखा था ये। वैसे तो भाई बताओ, पैदा होने से 10 साल पहले का ये वीडियो है। मतलब हमारे यहाँ पे तो इंडिया में तो काफ़ी लेट टेलीकास्ट किया गया है ये अपना सिंचन वगैरह। आई थिंक सो 2000 के आसपास ही किया रहेगा, 2003 2004 के आसपास। मैं कौन से एज में देखता था मुझे भी याद नहीं है, बट हमारे यहाँ पे काफ़ी लेट आया। बट बाहर जो है शायद से जापान में बहुत पहले टेलीकास्ट कर दिया गया था। डोरेमोन देखते भाई। नोबिता की कॉपी करता है। हाँ भाई, टैप टैप कौन किया भाई? हेलो भाई, डरा दिया मुझे भाई, डर लग रहा है मुझे। किसी ने तो टैप टैप किया भाई। रुक जाओ, डर लग रहा है मुझे, कुछ हो ना जाए भाई। किसी ने तो नोबिता टैप की टैप किया कॉपी भाई। करता है। ओके, अंदर ही था भाई। मैं पूरा डर गया हूँ। ये देखो दिख रहा होगा कि नहीं पता नहीं, बट पूरे खड़े हो गए भाई। मैं पूरा डर गया। मैं बोले भाई यहाँ पे तो कुछ नहीं है, मेरा कबर्ड है। और मेरे को एक पल के लिए लगा लाइक वो नोबिता में कबर्ड में नहीं सोता अपना डोरेमोन, मेरे को लगा कि वो ठोका भाई। क्या डरा हूँ मैं। ये देखो, फोकस कर ले यार कैमरा।
भाई वापस से अब जैसे ही यह सीन टीवी पर ब्रॉडकास्ट होता है वैसे ही इसे देखकर डोरेमोन के स्टूडियोज वालों को बहुत बुरा लगता है। शिनचैन के बट में बम्बू कॉप्टर लगाने की वजह से वो इसे अपने कैरेक्टर की तरफ इंसल्ट की तरह देखते हैं। प्लस यारो उन दिनों ये एनिमे सप्ताह में सेम डे एंड सेम टाइम स्लॉट में आया करता था, तो आप ये भी समझ सकते हो कि इनके बीच का कंपटीशन कितना ही हाई रहा हाँ, करता ये भी होगा। है। यहाँ कुछ आर्टिस्ट का तो ये भी मानना था कि इन दोनों ही एनिमे के आर्ट स्टाइल बहुत ही अलग हैं, तो शायद इस वजह से भी ये आपस में कोलैब न करना चाहते हो। अब यारो इन्हीं डिस्कशंस के बीच बट में यार मैं दिल से चाहता हूँ यार एक बार तो कोलैब हो, मतलब दोनों हम देखना चाहते हैं यार। जैसे निंजा हथौड़ी में परमैन वगैरह आए तो यार वो तो बढ़िया था यार, और अपना इसमें होना चाहिए यार, एक बार तो बनता है यार, एक बार। यूजर ने एक बहुत ही लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिया था, तो उसके Okay. अकॉर्डिंग जापान में डोरेमोन एक बहुत ही नेशनल लव्ड एनिमे है, मतलब कि छोटे बच्चों के बीच तो ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। वहीं सही शिनचैन बात है। बच्चों के साथ साथ अपनी हरकतों की वजह से बड़ों में भी काफी हाँ, पॉपुलर उसका था। थोड़ा और सा कैसी हरकतें वो तुम समझ ही रहे होगे। हमारे यहाँ पे तो बहुत सारी सीने काटते हैं, बट किसी दिन हम लोग रील्स पे वो करेंगे कि जापान वाला जो है ना उसमें थोड़ा सा अलग होता है, डिफरेंट होता है। अब इन्हीं हरकतों की वजह से ये देखो, डोरेमोन ये के वाला ब्रांड नहीं के हुआ ऊपर था कोई भाई। इफेक्ट न पड़े, इसीलिए भी शायद उन्होंने ऐसा कोलैब नहीं हाँ, किया हो होगा। सकता अब है। रियल रीजन तो वो स्टूडियोज वाले एंड क्रिएटर्स ही जाने। अब यारो देखो ऐसा भी नहीं था कि डोरेमोन और शिनचैन ने आज तक एक भी कोलैब नहीं किया हो। 1980s के समय में एक 5 मिनट के प्रमोशनल वीडियो के दौरान उन्हें एपिसोड्स के बीच में आपस में बात करते हुए दिखाया गया था, बट ये हाँ? बात शिनचैन के बट बम्बू कॉप्टर वाले इंसिडेंट से पहले की है। ओ 出ておいでやだそれに人に物を頼むと ये तो दोनों यार अब बात इतना कैसे कर डरने रहे के बाद हैं कुछ हंसना भाई? ये दोनों बात कैसे कर रहे हैं? लाइक एक फ्रेम में नहीं है, साइड बाय साइड है। लाइक मैं यहाँ पे हूँ और कोई दूसरा इधर से बात कर रहा है और वो डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा दूर है, या क्या है ये? ऐसा डराया मत करो यार। भाई आप लोग बताओ यार, आप लोगों को डर लगा कि नहीं? मुझे ना वहाँ पे डर लगा था जहाँ पे वो ठक ठक आवाज़ आया था ना। अगर हेडफोन्स पहन रहे हो ना, राइट साइड में ऐसा ठक ठक आवाज़ आएगा भाई, वहाँ पे जो मुझे ऐसा डर लगा ना, मतलब भाई कबर्ड से कोई आ जाएगा, भाई भूत भूत आ जाएगा। उसमें नहीं दिखाया था कि दीवार के आर पार जा रहे हैं और ऐसा कोई सोचो चल के आ रहा है, और मैं भाई हो गया, ये वीडियो भी नहीं आ पाता। तो यस, आप लोग ज़रूर बताओ आप लोगों को डर लगा कि नहीं, एंड आप लोग ज़रूर सजेशन देना यार मैं किस किस चीज़ों पे रिएक्ट करूँ। भाई इस चैनल को हमें किसी भी हालत में रेगुलर करना है भाई। गेमिंग वाला तो डेली आ रहा है, एकदम रेगुलर हो चुका है, एकदम मस्त मस्त गेम प्लेस आ रहे हैं भाई, इसको भी तो करना पड़ेगा ना। तो यस दोस्तों, कमेंट करो यार, जल्दी जल्दी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलेगा, एंड मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव फन, बाय बाय।